प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल के रखा। आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो जुड़ते हैं पिता, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं पिता। उनकी जीवन की ढेरों खुशियाँ और उनके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को आप देने जा रहे हैं। यदि आज हम चिंतित हैं पिता, आज हम दुखित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आप हमें संभालने वाले खुदा आप हैं। इसलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने सुना होगा दाऊद और बत्शेबा के बारे में, आपने कई बार ये घटना सुनी होगी और मैं भी कई बार इसको बताने की कोशिश किया हूँगा, आप सभी को समझाने की कोशिश किया हूँगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे, आप जानेंगे कि बत्शेबा और दाऊद के जीवन में क्या घटना घटती है। दाऊद एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था अपने समय में, लेकिन वो ऐसी एक लाचारता में फंस जाता है, एक ऐसी बुराई में फंस जाता है कि उसका जीवन नर्क हो जाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके अपराधों को, उसके गुनाहों को क्षमा करता है। तो चलिए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं बत्शेबा के बारे में और दाऊद की जीवन की घटना के बारे में। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, जब हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर हम यहाँ पे ध्यान पूर्वक जब देखते हैं 2 से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सांझ के समय दाऊद पलंग से उठ करके, यहाँ पे घटना को आप ध्यान पूर्वक देखिए और सीखिए और समझने की कोशिश करिए। ये जीवन में हमारी भी गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे दाऊद के जीवन में, दाऊद तो बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत सब कुछ थे उसके पास परमेश्वर की ताकत थे, उसके पास पवित्र आत्मा था, हर एक चीज़ था, हर एक चीज़ से परिपूर्ण था, किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं थी। लेकिन एक ऐसी गलती के कारण अपने जीवन को नर्क कर लेता है। वो आप भी अपनी ज़िंदगी में यदि किसी के कारण किसी के जीवन में हादसा होता है तो ध्यान पूर्वक आपको देखना है, आपको सीखना है, आपको समझना है। यदि आज आपके पास समय है तभी आप समय को अपना दीजिए, अन्यथा आपको परेशान या चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर उसी को ब्लेस करता है, उसी को अभिषेक करता है जो धैर्य रखता है, विश्वास रखता है और भटकता नहीं है। यदि आज यहाँ और वहाँ भटकेंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं, कोई इसका मतलब नहीं। परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही आपको देगा। आपको ये सोचते हैं कि मैं जल्दी से पा लूँ, तो आपके बस में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। परमेश्वर आपको देगा, जब उसकी इच्छा होगी तब आप पर प्लेस करेगा। यदि आज आप कहीं भटकते, आज यहाँ कल कहीं और, कल कहीं और, कल कहीं और, इस तरीके से आप परेशान रहें तो आप अपनी लाइफ को, अपने समय को और अपने आप को बड़ी चिंताओं में डाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना है, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल परमेश्वर पर विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें देगा, आपको अच्छे अच्छे वचन परमेश्वर सिखाएगा, आप अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सीख पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, आपके घर के लिए ज़रूरी है, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, आपके फैमिली के लिए, आपकी पत्नी के लिए, हर एक मसीह भाई बहन जो जन है, आपका किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन है किसी से, परमेश्वर उसमें आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आप कर्ज से दबे हुए हैं, श्राप से, अनेक प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, आप चिंताओं का सामना करते हैं, तो खुदा आपको आज़ाद करेगा। लेकिन ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दाऊद और बत्शेबा के बारे में जिस तरीके की घटना हम देखते हैं, यहाँ पे हमें देखना और बेहद ज़रूरी पड़ जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस प्रार्थना को, इस वचन को यदि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो और लोग जुड़ेंगे, और लोग प्रभु में आएंगे और परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और ढेर सारी बरकतें और आशीष भी देगा। तो क्या आप धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं? आप हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हम यकीन रखते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी में भी काम करेगा। जिस तरीके परमेश्वर मेरे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है और जिस तरीके से दाऊद और बत्शेबा की जीवन की घटना को क्षमा करता है, उनके अपराधों को, उनके गुनाहों को क्षमा करता है, तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे हमें सीख मिलती है, आगे हमारे जनरेशन में
हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ का एहसास होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यकीन रखिए, विश्वास रखिए और अंत तक आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज आप अंत तक प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपकी जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। ये घटना आपने कई बार पढ़ी होगी, लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक जन के लिए जरूरी है, क्योंकि आज हमारा मन इधर उधर विचलित होता है तो हम अपने जीवन को नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। इस बात पे हमेशा यकीन रखना कि यदि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो हम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब राजभवन में टहल रहा था दाऊद, छत पर उसे एक स्त्री अति सुंदर दिखी, नहाती हुई दिखी, और जब दाऊद ने भेज करके उस स्त्री को पूछवाया कि तब उसने कहा, क्या यह अली आम की बेटी है और हित्तिया उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा नहीं है? यानी दाऊद की घटना की जीवन में क्या घटना घटती है। दाऊद सांझ के समय उठता है और पलंग से अपने उठ करके राजभवन की छत पर टहल रहा था। तब उसे एक स्त्री नहाती हुई दिखती है, अति सुंदर जो थी, नहाती हुई दिखती है, और वो हित्ती उरिय्याह की पत्नी थी। और उसकी जो जीवन में घटना घटती है, तब दाऊद ने दूत भेज करके उसे बुलवा भेजा, यानी अपने लोगों को भेज करके उस स्त्री को बुलवाया अपने पास। तब दाऊद ने दूत को भेज करके उसे अपने पास बुलवा लिया और दाऊद के पास गई और उसके साथ वो सोया और वह ऋतु से शुद्ध हो गई। तब वह अपने घर लौट गई, कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। यहाँ पे केवल ये घटना हमें देखना है, सीखना है कि उसका मन मोहित हो गया था, किसी स्त्री के ऊपर उसका मन मोहित हो गया था। तो ये आपको ध्यान पूर्वक देखना है, सीखना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत बाइबल के वचन पढ़े होंगे, बहुत आयत को पढ़े होंगे और बहुत पुस्तक को पढ़े होंगे आपने बाइबल के, लेकिन आपने कभी गहराई से जानने की कोशिश नहीं की होगी। क्योंकि राजा एक ऐसा व्यक्ति था कि उसके जीवन में कभी किसी चीज़ कोई घटी या कमी नहीं थी। जैसे आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं थी। आप राजा नहीं है, लेकिन आपके जीवन में हर एक चीज़ से आप संपन्न हैं। आपके पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, आपके लिए किसी भी कार्य करने के लिए क्षमता आपको परमेश्वर ने दी है। तो आप अपने तरीके से आप परमेश्वर के जीवन को लेकर के और अपने जीवन को लेकर के बेहतर से जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको आशीष देता है। इसीलिए दाऊद के जीवन में ये घटना घटती है कि उसने एक स्त्री के साथ सोया और जो उसे अति सुंदर लगती थी। इसलिए हमें किसी प्रकार से मोहित नहीं होना है, मन मोहित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है और परमेश्वर हमें ब्लेस भी करता है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ भी देता है। तो आगे क्या घटना घटती है, जब वो दाऊद उसके पास जाता है तो उसके साथ वो सोता है और वो गर्भ से हो जाती है। तो आगे क्या घटना घटती है कि वो जो स्त्री हुआ करती थी तो गर्भवती हुई और दाऊद से कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। आगे क्या घटना घटती है, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्तिया जो हित्ती था उरिय्याह को मेरे पास भेज दे। यानी जो उसका पति था, जो उसका हस्बैंड था उस स्त्री का, तो उसको राजा ने अपने पास बुलवाया और कहा भेजा कि तू अपने घर जा। यानी युद्ध के समय जो घटनाएं घटती हैं, वो युद्ध में था, तो उसने अपने पास बुला करके कहा कि तुम मेरे पास उसे भेज दो। अपने मंत्री से कहता है कि राजा जो हित्तिया था उसको मेरे पास भेज दो। लेकिन वो कई बार ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, 2-3 बार कहता है, आता है। फिर उसके बाद जो व्यक्ति था, जो उरिय्याह था, को मेरे पास भेज दो। तब योआब की उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। तब उरिय्याह उसके पास आया। तब दाऊद ने उससे योआब से सेना से कहा कुशल छेद और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उसे उरिय्याह से अपने घर जाने के लिए उससे कहा, और जा तू अपने पाँव धो और अपने घर जा। राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास कुछ ईमान भेजा गया, परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग वहीं राजभवन में सो गया। ये घटना कई बार घटती है, देखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि राजा भेजने की कोशिश करता है कि तू अपने पत्नी के पास जा, उसके साथ सो, उसके साथ रहो, उसके घर में उसके पास अपने बच्चों के
उसके साथ रहो, अपने परिवार के साथ। तो ये घटनाएं घटती हैं, तो आगे चल कर के देखते हैं। तो वो जो उर्रिया था वो एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा सैनिक था जो वफादार था, लेकिन फिर भी उसने कहा, 2-3 बार ऐसी घटना घटती, भेजने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जाता है। आगे क्या घटना घटती है, एक तो दाऊद ने पाप किया उसकी पत्नी के साथ सो करके और उसको गर्भ करके और उसके मन को, अपने मन को मोहित करके। तो ये घटना एक तो गलती ये करता है, उसके बाद दूसरी गलती ये करता है कि उसकी पत्नी उसे पति को मरवा देता है, युद्ध में उसके पति को मरवा देता है। तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दाऊद ने 2 गलतियां की। पहले तो उसने किसी स्त्री को देखा और उससे मोहित हुआ और उसके साथ सोया और उसे गर्भ हुआ, और दूसरा क्या हुआ, उसी को पति को उसने युद्ध में मरवा दिया। फिर आगे क्या घटना घटती है, जब नातान द्वारा दाऊद को संदेश मिलता है, यानी भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश मिलता है कि तेरे जीवन में इतनी इतनी जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें आने वाली हैं, और दाऊद के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जो बत्शेबा के द्वारा जन्म होता है पुत्र का, तो उसके द्वारा उसे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि तुम पाप करते हो तो मैं तुम्हारे पापों का अपराधों को क्षमा करूंगा, लेकिन हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को परमेश्वर क्षमा करने वाला है। जिस तरीके से ये जीवन में घटना घटती है, और मैं आपको और बाद में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर ने किस तरीके से दाऊद के जीवन को अभिषेक किया था, दाऊद के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या उसके जीवन में होता है, और बत्शेबा कैसी क्या स्त्री थी, उसके जीवन में क्या घटना घटती है, आगे क्या होता है, ये आपको सबको जानना होगा। तो आप पढ़ सकते हैं शमूएल की पुस्तक 2 शमूएल की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, पूरे वचन को, पूरे अध्याय को। तो आप ध्यान रखना, विश्वास रखना, ये जीवन में आपसे और आपके परिवार में आपसे कोई भी मसीह भाई बहन से गलती हो सकती है, लेकिन बिलीव रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके अपराधों को, आपके गुनाहों को क्षमा करेगा और आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। इसीलिए चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूँ तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से, कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों
और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द,
अनेकों प्रकार की टीवियाँ, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियाँ आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं, और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर। आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में
अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर। और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखी थे, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना। आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, आज यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए। खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया, इस बात को याद रखना जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहाँ पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। खुदा हर एक भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।